डीएसपी साहब जिस ट्रेन से पटना जा रहे थे, उनकी मरी हुई पत्नी उसी ट्रेन में चने बेच रही थी। फिर जो हुआ वो तो डीएसपी साहब ने भी नहीं सोचा था। रात ठीक 1:15 सर्दियों की काली रात, दिल्ली से पटना जाने वाली सीमांचल एक्सप्रेस तेज रफ्तार से अंधेरे जंगलों के बीच दौड़ रही थी। ट्रेन के ज्यादातर यात्री सो चुके थे। किसी के खर्राटों की आवाज, कहीं मोबाइल की हल्की रोशनी और खिड़की के बाहर सिर्फ घना अंधेरा। ऐसी कोच भी 2 में बैठे थे डीएसपी अभय प्रताप सिंह। चेहरे पर सख्ती, आंखों में थकान और हाथ में एक पुरानी फाइल। वो पिछले 6 महीनों से एक रहस्यमयी केस की जांच कर रहे थे। अभय ने घड़ी देखी, रात के 1:17। तभी ट्रेन अचानक झटके से धीमी हुई और कोच में एक आवाज गूंजी, गरम चने ले लो। मसालेदार चने। अभय के हाथ से फाइल गिर गई, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल उनकी पत्नी नैना जैसी थी, जिसकी 7 साल पहले मौत हो चुकी थी। कोच के दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, हाथ में चनों की टोकरी और चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कान। अभय की सांसें रुक गई। न, नैना, औरत धीरे से मुस्कुराई। चने लोगे साहब? ट्रेन की लाइट एक सेकंड के लिए झपकी और जब रोशनी वापस आई, वो औरत गायब थी। पास बैठे एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा, 7 साल पहले इसी रूट पर एक भयानक हादसा हुआ था। कई लोगों की लाश तक नहीं मिली थी। अभय का दिल बैठ गया, क्योंकि नैना की मौत भी उसी हादसे में हुई थी। अचानक अभय के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर नैना को सच में देखना चाहते हो तो अगले स्टेशन पर उतर जाना। ट्रेन माधोपुर हाल्ट पर रुकी। स्टेशन सुनसान था। वहां प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर उन्हें वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखी। अभय उसके पीछे भागे, लेकिन वो अंधेरे में ओझल हो गई। तभी वहां एक फटेहाल आदमी मिला, जिसने एक खौफनाक सच बताया। तुम्हारी पत्नी मरी नहीं थी अभय। उस ट्रेन हादसे में आग जानबूझकर लगाई गई थी और उसने सब देख लिया था। वो लोग तुम्हारे बहुत करीब हैं। तभी प्लेटफॉर्म पर पुलिस की गाड़ियां रुकी और उनके सीनियर डीआईजी रणवीर चौहान बाहर आए। रणवीर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने कबूल किया कि उस ट्रेन में गैरकानूनी हथियारों की तस्करी हो रही थी और नैना ने एक पत्रकार के तौर पर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था, इसलिए उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। जैसे ही रणवीर ने ये सच उगला, वातावरण बर्फ जैसा ठंडा हो गया। पीछे से फिर वही आवाज आई, झूठ। इस बार नैना सामने थी। उसकी आंखें काली थी और शरीर आधा झुलसा हुआ। अचानक प्लेटफॉर्म की लाइटें बुझ गईं और चीखें गूंजने लगी। जब अभय ने टॉर्च चलाई तो देखा कि सभी भ्रष्ट अधिकारी मृत पड़े थे। रणवीर जान बचाने के लिए भागा, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे पटरी पर फेंक दिया। उसी वक्त एक तेज रफ्तार इंजन वहां से गुजरा और सब कुछ खत्म हो गया। नैना ने अभय की ओर देखा और कहा, सच बाहर आ चुका है, अब मेरा काम खत्म। और वो हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह जब जांच हुई तो पता चला कि माधोपुर हाल्ट नाम का कोई स्टेशन उस रूट पर है ही नहीं। जिस ट्रेन में अभय थे वो तो घंटों पहले पटना पहुंच चुकी थी। आज भी लोग कहते हैं कि उस सुनसान रेल मार्ग पर एक औरत चने बेचती दिखती है और जो उससे चने खरीदता है वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। कैसी लगी आपको ये मजेदार डरावनी कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।